जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका नाम लेने से अंग्रेज थर थर कांपते थे। वह अंग्रेज का सरकार था, अंग्रेज का प्रशासन था, अंग्रेज का पुलिस था और सबसे बड़ी चीज़ की भारतवासियों उस समय गुलाम थे। अब हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है, प्रजातंत्र है, जनता की सरकार है। तो यहाँ पर जो सज्जन बैठे हुए हैं वह नेताजी का सिर्फ एक मांग है। बात करते कि नेताजी का वह कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा किताब है, कौन सा दस्तावेज है जो पब्लिक डोमेन में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, अगर नेताजी के जो 41 साल से जो वहाँ से हिंदुस्तान से चले जाने के बाद जो जीवन है उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। जो आईएनए का पार्ट है, आज़ाद हिंद फौज के पार्ट है। तो सरकार जब हमारे बनी आज़ादी के बाद, तो पंडित नेहरू ने, एक बड़े विद्वान थे, वाइस चांसलर थे तीन यूनिवर्सिटी के, उनका नाम था डॉक्टर प्रतुल गुप्ता। तो प्रतुल गुप्ता जी से उन्होंने ये किए थे, उनको असाइन किए थे कि आईएनए का एक इतिहास लिखा जाए। और प्रतुल गुप्ता साहब ने एक बड़ा इतिहास लिखे थे और तब से आज तक वो बक्सा बंद है। पहली बात कि नेताजी की जो आज़ाद हिंद फौज की जो प्रकरण है, जो जर्मनी से लेके और सिंगापुर तक जो लड़ाई का जो इतिहास है, सिलसिला है, उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ये तो एक पार्ट रहा। और दूसरी पार्ट में हम समझते हैं कि 1945 का 45 में 18 अगस्त जो विमान हादसा का जो कहानी रचा गया, उसके बारे में बहुत डाउट्स है। अगर हम विस्तार से कहें तो बहुत समय लगेगा। उसमें से जो 5 कमीशन बैठा था, जो सभी अंग्रेज़ों का था, एक उसमें अमेरिकन भी थे, मैकआर्थर, और उसमें वेबल का था, लॉर्ड माउंटबेटन का था। तो ये सारे कमीशन का यही नतीजा था कि नेताजी का उस प्लेन क्रैश के साथ कोई संपर्क नहीं है। यही जस्टिस मुखर्जी, जो लास्ट हमारी इंक्वायरी कमीशन रहा। ये कब की बात है जो लास्ट इंक्वायरी है? ये 2000 में शुरू हुआ था, 2006 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किए थे। क्लोज हो गया। तो उसमें जस्टिस मुखर्जी साहब ने ताइवान गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है, जो वहाँ की गवर्नर का जो रिपोर्ट है, वो उनका हाथ लगा और उसके बलबूते पर उन्होंने ये सिद्ध किया कि 7 महीना आगे पीछे कोई विमान हादसा उस एयरपोर्ट में हुआ ही नहीं। जो ताइहुकु एयरपोर्ट की बात किया गया, वहाँ पे 7 महीने में, वो 18 अगस्त के 7 महीना आगे पीछे कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। एटीआर रिपोर्ट बता रहा है। तो विमान हादसे में नेताजी का मौत का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। अब सवाल ये आता है, तो फिर नेताजी गए कहाँ? तो 55 साल तक रशिया में रहे, इसका बहुत सारा एविडेंस अभी सामने आ रहा है। ज़्यादा रशिया टूटने के बाद ये सबके सामने आ रहा है। और क्योंकि 55 के आसपास से लखनऊ से नैमिषारण्य, फिर अयोध्या, फिर बस्ती, फिर फैज़ाबाद, फिर अयोध्या, ये जो 24 साल गुमनामी बाबा जिसे आप कहते हैं, वहाँ के लोग भगवान जी बोलते थे, उनकी जो जीवन है उसके ऊपर लोगों ने बड़ा रिसर्च किया। हम लोग काम कर रहे हैं 25 साल से कम उसके ऊपर से। तो हमारे हाथ लगा है बहुत कुछ साइंटिफिक एविडेंस, जिससे बड़े आराम से ये सिद्ध हो सकता है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और जस्टिस मनोज मुखर्जी साहब का भी यही मानना था। और इतना ही नहीं, देखिए यूपी में एक रामकथा म्यूजियम बनाया गया लखनऊ में, उसमें अयोध्या में रामकथा म्यूजियम में गुमनामी बाबा का सारा जो संग्रह था, उनका जो बिलोंगिंग्स था, वो रखा गया है। सवाल ये है, वो एक आम साधु होते तो चले गए, बात खत्म हो गया, क्यों उनका सामान एक सरकारी म्यूजियम में रखा जा रहा है? तो ये साबित करने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता, समय तो नहीं है। गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। और ये आम जनता तक पहुंचने के लिए हमको वो जो क्लासिफाइड फाइल्स है वो, और प्रतुल गुप्ता जी का जो किताब, ये सामने आना चाहिए ताकि ये उजागर हो नेताजी के साथ किन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा। टेक्निकल पेज कमीशन ऑलरेडी रिपोर्ट दे चुका है। दो गवर्नमेंट, सिंगापुर गवर्नमेंट, ताइवान गवर्नमेंट और रशिया गवर्नमेंट भी उसमें आप लोग का हेल्प कर रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि वर्तमान सरकार, हम किसी को दोष नहीं देना चाह रहे कि किस में अटैक किया जाए, जो लीड है वो कहाँ से मिलेगा? ये तो सिद्ध हो चुका है। ये एकदम सही बात है कि उन्होंने एक किताब लिखा था, जिस किताब को उन्होंने, हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पढ़ने के बाद उन्होंने उसको
पब्लिश करना सही नहीं समझा। अब क्यों नहीं सही समझा ये तो कहीं डिस्क्राइब है नहीं। तो ये आखिर वो है, मुझे पक्का वो जगह का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन यूपी का मैं कहीं पढ़ा था, मैं अभी मिस कर रहा हूँ, यूपी के या लखनऊ नहीं तो कानपुर में कोई एक मिलिट्री छावनी है, उसका जो पांडुलिपि जिसको बोलता है, वो एक ही पांडुलिपि वो लिखे थे, कोई कॉपी नहीं किए थे। उस समय कॉपी वॉपी का भी थोड़ा बहुत सारा प्रॉब्लम, इतना ईजी नहीं था। उन्हें विश्वास करके वो पूरा कॉपी उनको दे दिए थे, पांडुलिपि जिसको बोलता है, जो फाइनली जो लिखे थे अपने हाथ का, वो बक्साबंद कोई एक आर्मी विभाग के पास है। ये मैं पढ़ा था, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कहीं पर। ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, एकदम है, मतलब एकदम है। ये तो आप नहीं वो कहाँ है ये मैं पढ़ा था, लेकिन जो लिखा था और वो जो सबमिट कर दिया था तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के पास, ये तो सब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स में देखिए। जो आदमी हमारे साथ है मिस्टर घोष, उसने इस बारे में बहुत सी ऑथेंटिक एविडेंस यहाँ अभी प्रेस के सामने में कहा, तो दिख सकता है ये रहस्य के ऊपर में। तो उनको यदि ओपन कर दिया जाए या उनको पब्लिक के सामने लाया जाए, जो 303 फाइल के साथ में और 38 फाइल आने से मामला और साफ होगा, इसमें कोई दूसरा राय नहीं है। इसमें कोई सरकार बेसरकार ये बात नहीं है, ये सच्चाई है और सच्चाई हिडन है, ये बाहर नहीं आ रहा है। जो परिवार देश के आज़ादी के साथ साथ उनके पूरे फैमिली जितने भी जनरेशन है, हर वक्त नेताजी के साथ काम किया, उनके आदर्शों में काम किया, आज वह भी उस मांग को उठाना चाहते हैं जो हमारे दादा हैं। दादा क्या बोलना चाहते हैं? बहुत बड़ी समस्या। सबसे बड़ा बात है, हमारे पिताजी जो थे वो चिटागांग आर्मरी रेड, चट्टग्राम अस्त्रगार लुंठन जो है उसमें वो थे, उस लड़ाई में थे और वो इंजर्ड में है, वो जेल भी खटे हैं। अभी मैं शेखर डे सीरियल्स का निर्देशक भी हूँ। हमारा एक ही ध्येय है, जो इस देश में जो लोग ने स्वतंत्रता के लिए एवं देश गठन के लिए है जो कुर्बानी किए हैं, हजारों शहीद है, बहुत सा का हम लोग नाम भी नहीं जानते। ये भारतवर्ष का शायद सभी प्रदेश से कुर्बानी है। ज़्यादातर नाम आता है बंगाल और पंजाब का। दुर्भाग्यवश तो ये दोनों प्रदेश को ही टुकड़ा किया गया। हमारा एक ही बात है, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें इतिहास चर्चा हो। ऋषि बंकिम चंद्र ने कहा था, इतिहास चेतना एक ठो देश का रीढ़ का हड्डी है। जो देश जितना सचेतन है उस देश उतना उन्नत है। हमारा इतिहास चर्चा रहे, उसमें वाक वितंडा होगा। 1947 तक जो ये है उसी को चर्चा नहीं करें। ये 200 साल का ये में बहुत सा आंदोलन हुआ, वो झारखंड में बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, या ये सबका शुक्ल हो, है। हम ये जो सशस्त्र संग्रामी जिन लोग ने
सिर्फ अपना जीवन ही कुर्बानी नहीं दिया है, परिवार को भी इसका इस खतरा का भोगने पड़ा। हम सबको इस दिन में सबको सलाम करता हूँ। अगले दिन 26 जनवरी है, ये भी ये बहुत ही पवित्र दिन है। और एक ठो बात बता दे रहा मांगता हम, 15 अगस्त जो है उसी दिन ने सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, जापान सरेंडर किया था, धूर्त अंग्रेज उसी दिन हम लोग को आज़ादी दिया है। वो भी खंडित, विभाजित और परमानेंट हमारा अंदर सांप्रदायिकता का बीज बोन के गया है। इससे हम लोग को उभरना है। हमारा पूरा देशवासी जात पात धर्म और ये सबसे ऊपर उठ के हम एक हो, राष्ट्रवाद हमारा नारा होगा और नेताजी वही बात करेंगे। इसीलिए आज का दिन भी नेताजी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्रासंगिक था पहले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक मांग किया था कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस समय ज़रूरत भी था कि आज़ादी के लिए खून का होली खेलना बहुत ही ज़रूरत था। आज नेताजी हमारे साथ नहीं है। उनके आदर्श, उनके विचार, उनके एक एक चीज़ का कतरा कतरा हमें अपने जीवन में लाना है और साथ ही साथ यह ध्यान रखना है कि इतिहास यानी पास्ट टेंस, और अभी हम प्रेजेंट में हैं और आने वाला भविष्य फ्यूचर है। तो पास्ट और प्रेजेंट का ठीक से आकलन करेंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा, और वह फ्यूचर हमारे जनरेशन के लिए है, हमारे बच्चे के लिए है और आने वाले कितने जनरेशन के लिए है। तो हमें इतिहास को सोचना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा और इतिहास में जाना पड़ेगा और इतिहास में जो गलती हुआ है उसको दिखाना पड़ेगा। आज का ही न्यूज़ है कि भारत सरकार ने जो द्वीप है उनको परमवीर चक्र जितने हैं उनके नाम से डेडिकेट किया है, उनके नाम से वह द्वीप जाना जाएगा। हमें विश्वास है कि भारत सरकार इस विषय में ध्यान देगी और नेताजी का वह जो फाइल जो समाज, इतिहास या आने वाला जनरेशन नहीं दिखा सक रहे हैं उसमें ज़रूर कोशिश करेगी। और यह टीम जब जब इस विषय में कभी भी देश के किसी भी कोना में अगर काम करेगी, मीडिया यानी एडी लाइव जहां जिस वक्त बुलाया जाएगा, इस न्यूज़ को सभी न्यूज़ से आगे रखकर दिखाया जाएगा, क्योंकि इनका संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष एडी लाइव का भी है। और हमें विश्वास है कि हम लोग जो ठान लेंगे उसका निश्चय जरूर मिलेगा। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।